महल्ला वाले ने। कहने लगा फखरुद्दीन तुझे मालूम है इस बच्चे की वालदा कुरान करीम की हाफिज है, हाफिज जमाल बीबी है। रात दिन में इस बच्चे को पेट में लेकर एक खत्म कुरान का रोजाना किया करती थी, रोजाना कुरान पढ़ा करती थी। इस बच्चे की रूह का कुरान का जोड़ जुड़ गया, ताल्लुक पैदा हो गया। जब ये पैदा हुआ अम्मा जचगी में पड़ गई, नापाक हो गई, उसने कुरान छोड़ दिया, आदि की आदत टूटी, नाशी का नशा टूटा। बच्चा रोए ना तो क्या करे। मैंने इस कान में एक आयत पढ़ी, एक आयत उस कान में पढ़ी, बच्चे को गिजा मिल गई, बच्चा खामोश हो गया। एक बुजुर्ग थे, उनकी खिदमत में लाकर किसी ने तरबूज रख दिया। उलमा का मजमा बैठा था तो वल्ला वाला फरमाने लगे कि भाई आप लोग आलिम हैं, ये बताओ तरबूज चाकू से काट के खाना सुन्नत है या तोड़ के खाना सुन्नत है? चाकू से काट कर खाना आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है या तोड़ करके खाना सुन्नत है? तो उलमा ने जवाब दिया कि साहब इसके बारे में तो इल्म नहीं। तो जो लाया था फरमाने लगे इसे वापस ले जा, अगर तोड़ के खाऊं और सुन्नत हो काट के खाना तो खिलाफ हो जाएगा, अगर काट के खाऊं और सुन्नत हो तोड़ के खाना तो खिलाफ हो जाएगा। बेहतर यह है कि ना ही खाना अच्छा है। एक एक सुन्नत को जिंदा करने के लिए सारी सारी जिंदगी गुजार दी, मसाइब उठाए, परेशानियां झेली, कुछ भी हुआ। इस उम्मत का तकरीबन बहुत बड़ा वली, उस जमाने के वली की बात करूं जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में वली था, ख्वाजा वेश करनी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, मदीने पाक में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए हाजिर हुआ। इत्तेफाक से आप तशरीफ नहीं रखते थे मदीने में, तो सहाबा किराम ने बताया कि आप ठहर जाएं, एक दो रोज में सरकार तशरीफ ले आएंगे। ख्वाजा वेश करनी फरमाने लगे कि नहीं, मैं ठहर नहीं सकता, मजबूर हूं, वापस जा रहा हूं। बाज लोगों ने कहा कि दीदारे रसूल को तर्क कर रहे हो, छोड़ रहे हो, तेरी जिंदगी का क्या पता और काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का क्या पता, तू ये दीदार छोड़ के जा रहा है। कहने लगा मेरी बड़ी मजबूरी है, मेरी अम्मा आंखों से मोहताज है, माजूर है, मैं ही खाना पकाना करता हूँ उसका और मैं उसको वुजू कराता हूँ, नमाज पढ़वाता हूँ। अगर मैं यहाँ ठहर गया तो मेरी अम्मा को तकलीफ होगी। ये उजर करके चले गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। सहाबा किराम ने बताया क्या वेश करनी आए थे और ये उजर करके चले गए और ये बता के गए कि मेरी अम्मा की मजबूरी है इसलिए वापस जा रहा हूँ। तो आपने ये नहीं फरमाया बड़ा बदकिस्मत निकला, मेरी ज़ियारत करके जाता, मेरा दीदार करके जाता। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ पकड़ के फरमाया, ऐ फारूक जब तेरी अवैस करनी से मुलाकात हो मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ कराना। आज लोग माँ की परवाह नहीं करते, आलिम मौलवी बने फिरते हैं, हाजी गाजी नमाजी बने फिरते हैं, बड़े बड़े कारी आलिम बने फिरते हैं हम लोग, और माँ को समझते हैं मैं पढ़ा हुआ हूँ या अनपढ़ जाहिल है। तुझे क्या मालूम है मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, एक बुर्का पोश औरत आई, आपने रहमत वाली चादर अपनी उतार कर जमीन पे बिछा दी, माई को उसके ऊपर बिठाया, देर तक गुफ्तगू फरमाते रहे, खजूरों का मीठा पानी बना करके पिलाया। जब जाने लगी तो दूर तक रुखसत फरमाने के लिए तशरीफ ले गए। वापिस आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम ने पूछा ये कौन खुश नसीब माई थी? आपने फरमाया तुम नहीं जानते, मुझे दूध पिलाने वाली मेरी अम्मा हलीमा थी। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो आदमी अपनी बूढ़ी अम्मा को देखकर खुश होता है, मैं इसके पेट से पैदा हुआ, इसकी गोद में पला, इसने मुझे मुंह में से निकाल कर मेरे मुंह में दिया, इसने मेरी बड़ी सारी जिंदगी खिदमत की, आज भी मेरे लिए दुआएं करती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके नाम अमाल में एक हज का सवाब लिख दिया जाता है। वली उसको कहते हैं जो हर सुन्नत पे जान दे दे।
अल्लामा सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की थोड़ी सी उम्र है, 5-4 साल की उम्र है। वालिदा ने सूत की गठड़ी बनाकर सर पे रख दी, फुला के यहाँ दे आ, मैंने काट कर सूत बनाया है, मेरी मजदूरी के पैसे ले आना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इतनी ताबेदार औरत थी। अल्लाह वाले ने अर्ज कर दिया, अम्मी मुझे जो समझा रही हो इतने पैसे लाना, यूं संभाल के लाना, कोई दूर की बात तो नहीं, खुद जाकर क्यों नहीं दे आती। फरमाने लगी, लगते जिगर मेरे पैगंबर ने 65 साल जिस औरत की उम्र है, कहती है मेरे नबी ने मुझे घर से बाहर निकलने के लिए मना फरमाया। हिंदुस्तान के लोग अक्सर जानते हैं शहर पानीपत में बोली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। शाह फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह इनके वालिद का नाम है। तो जब ये पैदा हुए इतने रोए इतने रोए इतने रोए कि नाक में दम कर दिया माँ बाप के। इनके वालिद एक बुजुर्ग को लाए कहीं से तलाश करके कि साहब अल्लाह ने बच्चा दिया है, मगर वो चुप ही नहीं करता, इतना रोता है कि हम परेशान हैं। वो अल्लाह वाले आए और जरा सा बच्चे के इस कान को मुंह लगाया, जरा सा इस कान को मुंह लगाया, बच्चा खामोश हो गया। तो बोली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के वालिद ने कहा, हजरत आपने जो कुछ पढ़ा है मुझे भी बता दो। ये फिर रोने लग गया, तो मैं आपको कहाँ तलाश करता फिरूंगा। क्या अजीब बात कही उस अल्लाह वाले ने। कहने लगा, फखरुद्दीन तुझे मालूम है इस बच्चे की वालिदा कुरान करीम की हाफिज है, हाफिज जमाल बीबी है। रात दिन में इस बच्चे को पेट में लेकर एक खत्म कुरान का रोजाना किया करती थी, रोजाना कुरान पढ़ा करती थी। इस बच्चे की रूह का कुरान का जोड़ जुड़ गया, ताल्लुक पैदा हो गया। जब ये पैदा हुआ अम्मा जचगी में पड़ गई, नापाक हो गई, उसने कुरान छोड़ दिया, आदि की आदत टूटी, नाशी का नशा टूटा। बच्चा रोए ना तो क्या करे। मैंने इस कान में एक आयत पढ़ी, एक आयत उस कान में पढ़ी, बच्चे को गिदा मिल गई, बच्चा खामोश हो गया। पेशावर के मुसलमानों, जब औरतें गोद में बच्चे को लेकर कुरान पढ़ पढ़ कर दूध पिलाया करती थी, इस औरत की गोद से अल्लामा सैयद अब्दुल कादिर जिलानी आया। जब औरत कुरान पढ़ पढ़ कर अपने बच्चे को दूध पिलाया करती थी, इसकी गोद से ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आया। जब ये कुरान रात दिन में एक खत्म किया करती थी, इसकी गोद से बोले शाह कलंदर पैदा हुआ, इसकी गोद से अली अहमद हजवेरी पैदा हुआ, इसकी गोद से मौलाना अहमद अली लाहौरी पैदा हुआ, इसकी गोद से अताउल्लाह शाह बुखारी पैदा हुआ। आज की औरत वीसीआर के सामने बैठकर बच्चे को दूध पिलाती है। याद रखो, बदमाश आएंगे, गुंडे आएंगे, वली नहीं आएंगे। रोजाना आप लोग डॉक्टरों के पास बड़ा हुजूम देखते हैं। बच्चों के लिए, बीमारों बच्चों को ले लेकर मर्द औरत आते हैं, तो डॉक्टर बाज दफा नबज बच्चे को देख के कहता है, ओहो इसकी अम्मा ने गर्म चीज खाई है। अल्लाहु अकबर। तो सवाल ये करना चाहिए कि खाई अम्मा ने है, अम्मा तो ठीक ठाक है, बीमार बच्चा है। बेशक बेशक, अम्मा तो बीमार नहीं हुई। तो डॉक्टर कहता है अगर बैंगन गर्म चीज है, माँ खाए तो दूध के साथ सुरअत करके बच्चे के पेट में गर्मी पहुँचती है। मसूर की दाल खाए तब गर्मी पहुँचती है, गुड़ खाए तो गर्मी पहुँचती है, अचार खाए तो तुलसी पहुँच जाती है। और पेशावर के मुसलमानों, बैंगन की गर्मी जा सकती है दूध के साथ, अचार की तुलसी जा सकती है, गुड़ की हरारत जा सकती है। जो माँ कुरान पढ़ पढ़ कर दूध पिलाएगी, कुरान का नूर नहीं जाएगा। क्या वजह थी कि इस जमीन पे, अल्लाह की सरजमीन पे एक एक ऐसा ऐसा अल्लाह वाला आया कि नाखून भी सुन्नत के खिलाफ नहीं कटवाए। आज हम ख्वाजा करनी रहमतुल्लाह अलैह वो बुजुर्ग है, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का बुजुर्ग है। हुजूर की ज़ियारत के लिए हाज़िर खिदमत हुए, मदीने पाक में तशरीफ लाए। आप किसी जंग में, किसी जिहाद में तशरीफ ले गए, मदीने पाक में तशरीफ नहीं रखते थे, वापस होने लगे। मौजूदा लोगों ने बताया तशरीफ रखो, 2-4 दिन में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आएंगे। इतनी दूर से आए और ज़ियारत करके जाना, मुलाकात करके जाना।
ये सोच रहे होंगे कितना कम नसीबे वाला आदमी हुआ, मदीने में आया, हुजूर की ज़ियारत के बगैर चला गया। माँ कहीं और कही कि माँ अभी तुम कई आदमी मसले सोच रहे होंगे कि माँ बड़ी थी या नबी बड़ा था। वाबेवा मदीने में आया, हुजूर की जिंदगी में आया और दीदार छोड़ के चला गया। अजीब आदमी है। खाजा वेश करनी कहते हैं, मैंने हुजूर के दीदार को नहीं छोड़ा, मैंने हुजूर की ज़ियारत को तर्क नहीं किया, बल्कि मेरे आका ने ये फरमाया वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा। अल्लाह पाक ने फरमाया, काली कमली वाले ने पढ़ के सुनाया, और लोगों तुम अपने माँ बाप के सामने उफ न किया करो, तेरे उफ करने से सारी नेकियों को आग लग जाती है। खाजा वेश करनी फरमाते हैं, मैंने नबी की गुलामी की है, नबी ने ही फरमाया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अब ये अमल तो खाजा वेश करने का है। खाजा वेश करने की अपनी समझ है, अपना अमल है, अपना तकवा है, अपनी परहेजगारी है। खुदा की कसम उस अमल में कितनी बरकत होगी, वो अमल कितना काबिल कबूल होगा जिसको हुजूर ने पसंद फरमाया। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और लोगों ने बताया कि अवेश करनी तशरीफ लाए थे, बगैर दीदार के चले गए। अम्मा को बीमार बतलाए थे, कहते थे उसकी नमाज पढ़ाने वाला कोई नहीं, उसकी वुजू कराने वाला कोई नहीं, उसको पानी पिलाने वाला कोई नहीं, मेरी अम्मा दुखिया हो जाएगी, मैं इसलिए चला गया। अब हुजूर ने भी तो ये नहीं फरमाया ना, हाय 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 मेरी मुलाकात करता, मेरी ज़ियारत करता, मेरा दीदार करता। अरे पूरी कायनात की नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सखावत, इबादत, दानत, हुकूमत, इंसाफ, अदल तमाम को एक तरफ रखो, फिर भी नबी के दीदार का मुकाबला नहीं हो सकता। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तो ये फरमाना चाहिए था ना कि बुरा किया मुझसे मिलके जाता। बल्कि हदीस की किताबों में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का खाजा वेश करनी इतना बड़ा बुजुर्ग है। हज़रत उमर का हाथ पकड़ के फरमाया, उमर अवेश करनी से मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ कराना। खाजा वेश करने से जाकर मेरा सलाम कहना और मेरी उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि खाजा वेश करनी ने अगर इखलास के साथ दुआ कर दी तो मेरी उम्मत जन्नत में चली जाएगी। ये बरकत थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को तस्लीम करने की, गुलामी की बरकत थी। आज गुलामी है नहीं, दावा दावा। उसने हुजूर के हुक्म की तामील करने के लिए दीदार छोड़ दिया, ज़ियारत छोड़ दी, सहाबी ना बना, बुजुर्ग रहा, दीदार करता सहाबी बनता। और इसका ऐसा है कि दांत छोड़ दिए, माँ की खिदमत के लिए मदीना छोड़ के चला गया, मिलने आया था, हुजूर का दीदार न हो सका, इसलिए कि मैं अपने आका की गुलामी करना चाहता हूँ। दीदार अपनी जगह पर, इताअत अपनी जगह पर। आज किताबें हैं, केसटें हैं, लिखना पढ़ना है, और दिल का जो मकाम था, इश्क का जो मकाम था, दिल वो खाली। दिल का मकाम, दिल मकाम है इश्क का। हदीस कुदसी है, मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बंदे आँख तेरी, हाथ तेरा, जुबान तेरी, पैर तेरे, हाथ तेरा, सब कुछ तेरा, पर तेरा दिल मेरा।
جب جڑ کا ہی پانی خشک ہو گیا، ہم نے جڑی کاٹ دی کسی درخت کی، اب پھول پتیاں اور پھل اور ثمرات کا کیا انتظار کرنا حماقت میں؟ اسی لیے قرآن کریم کی یہ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، اللہ اکبر، کلام خدا ہو، زبان مصطفیٰ ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ وہ کلام ہے جس کو پڑھنے میں مزہ آتا ہے، جس کو سننے میں لذت آتی ہے، جس کا سمجھنے میں برکت اور مزہ آتا ہے، جس کے لفظ پڑھنے سے نجات ہے، جس سے عمل کرنے سے جنت ملتی ہے۔ دریائے نیل میں پھینک دے. اچھی حفاظت ہے. اگر فرعون سے بچانا مقصود ہے تو
اس نے حجت بازی کی ہوگی، کیوں کیا کہے گی تو ایسے صندوق کا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بتایا تو نہیں، مگر وہ سمجھ گیا، لوگ بڑے سارے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، صندوق کو کیا بنا کے دینا تھا؟ وہ اعلان ہوا تھا نا، جو ایک بچے کی خبر دے گا اس کو اتنے پیسے ملیں گے، جو ایک بچے کی خبر دے گا اسرائیلیوں میں سے اس کو اتنے پیسے ملیں گے۔ اب وہ بدبخت بجائے درخان صندوق بنا
والدہ موسیٰ بڑی عجیب و غریب والی انداز والی مائی تھی. کہنے لگی بیٹی کو پرواہ نہ کر, میں نے خدا کے سپرد کیا ہے, کسی بندے کے سپرد نہیں کیا, کسی بادشاہ کے سپرد نہیں کیا, کسی وزیر کے سپرد نہیں کیا, میں نے کسی کے حوالے نہیں کیا, پروردگار عالم کے حوالے کیا. وہ ہر جگہ موجود ہے, دریا میں موجود ہے, دریا بھی اس کا, لہریں بھی اس کی, فرعون بھی اس کا, محل بھی اس کا, میں بھی اس کی, تو بھی اس کی, کوئی اس کی قدرت سے باہر نہیں. ہمشیرہ دوڑی دوڑی پھر گئی. کیسے چین آئے, بھائی کو یوں ہی مل جاتے ہیں, دوبارہ ماں باپ پیدا نہ ہو, نہ بھائی بہن دوبارہ پیدا ہو. سندوق کیا بیٹھے نا چاروں طرف دکانیں کھول لے, اور بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ جاتے ہیں, ہاتھ کی لکیر دکھا کر تقدیر پوچھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے غیب کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیا, اور کسی کو کیسے دے گا؟ کسی کو مطلع نہیں کیا کہ کل کیا ہو جائے گا. یہ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے رہتے ہیں ہم کل کی بات بتا دیں گے, شام کی بتا دیں گے. ان سے یہ سوال کر دیا کرو کہ جناب کے مرنے کے کتنے دن باقی ہیں, فوراً بتا پوچھ لیا کرو کہ جناب کس دن تشریف لے جائیں گے, ذرا اطلاع دے دو تاکہ ہم بھی جنازے میں شامل ہونے کے لیے آ جائیں. والدہ موسیٰ بڑی عجیب و غریب والی انداز والی مائی تھی. کہنے لگی بیٹی کو پرواہ نہ کر, میں نے خدا کے سپرد کیا ہے, کسی بندے کے سپرد نہیں کیا, کسی بادشاہ کے سپرد نہیں کیا, کسی وزیر کے سپرد نہیں کیا, میں نے کسی کے حوالے نہیں کیا, پروردگار عالم کے حوالے کیا. وہ ہر جگہ موجود ہے, دریا میں موجود ہے, دریا بھی اس کا, لہریں بھی اس کی, فرعون بھی اس کا, محل بھی اس کا, میں بھی اس کی, تو بھی اس کی, کوئی اس کی قدرت سے باہر نہیں. ہمشیرہ دوڑی دوڑی پھر گئی. کیسے چین آئے, بھائی کو یوں ہی مل جاتے ہیں, دوبارہ ماں باپ پیدا نہ ہو, نہ بھائی بہن دوبارہ پیدا ہو. سندوق کیا این اس جگہ پہنچا جہاں فرعون اور حضرت آسیہ فرعون کی بیوی نہا رہے ہیں, غسل کر رہے ہیں. دیکھیے قدرت کی, یہ ہے قدرت کے انداز, نرالے انداز ہے میرے مالک کے, نرالے کارنامے ہیں. سمجھ میں آ گئے تو وہ خدا کیا ہوا. موسیٰ علیہ السلام کی بہن دن پہ ہاتھ رکھے کھڑی ہے, الہی خیر, الہی خیر, الہی خیر. پھر دوڑی دوڑی گئی اماں, وہی پہنچ گیا جہاں فرعون ہے. کہنے لگی بیٹی دوڑ دوڑ نہ آ نہ جا, میں نے اس کے سپرد کیا ہے, مجھے کیا کروا. اب فرعون اپنا ہاتھ آگے کو بڑھانے لگا صندوق کو دیکھ کر. سارے کہو سبحان اللہ. فرعون یوں ہاتھ کرنے لگا نا, پانی پہ تارتا ہوا آ رہا تھا صندوق پکڑنے کے لیے. صندوق خود بخود پیچھے کو ہٹ گیا, اور بیوی اسی کی بیوی ساتھ لا رہی ہے نا, آسیہ, اس نے جو یوں ہاتھ کیا تو صندوق آگے کو آ گیا. دونوں میاں بیوی نے صندوق کھول لیا. دیکھتے کیا ہے, چاند جیسا بچہ اس میں لیٹا ہوا ہے, انگوٹھے چوس رہا ہے, بڑا خوبصورت بچہ, بڑا حکیم بچہ ہے. پھر ان سے لگا یہی ہے موسیٰ. حضرت آسیہ کہنے لگی بدبخت, سینکڑوں سال ہو گئے تیرے گھر میں رہتے ہوئے, اولاد تو پیدا ہوئی نہیں. یہ تو اللہ نے مجھے اولاد دی ہے, یہ میرا بیٹا ہے. موسیٰ کہاں ہے؟ یہ موسیٰ نہیں ہے, یہ تو میرا بیٹا ہے. ایسا خوبصورت بچہ اللہ نے مجھے دیا ہے, پانی میں سے دیا ہے, دریا میں سے دیا ہے, سمندر میں سے دیا ہے, یا آسمان سے بھیجا ہے. یہ تو میرا بیٹا ہے, موسیٰ نہیں ہے یہ.
یہاں ایک بات اور میں سمجھانا چاہتا ہوں، فرعون نے تو بطوری عقلبازی کی کہ اس کو ذبح کرا دو، شاید یہی موسیٰ نہ بن جائے، لیکن حضرت آسیہ نے نہیں چاہا۔ یہ تو بات ٹھیک ہے کہ اللہ نے نہیں چاہا تو فرعون کیسے کر دیتا، مگر یہ بات بھی تو سمجھ میں آتی ہے کہ عورتوں کی بھی چلتی ہے، عورتوں کی بھی ماننی پڑتی۔ فرعون مان لیا میں اور آپ کیسے نہیں مانیں گے؟ اسی لیے میں زیادہ رونا رویا کرتا ہوں کہ عورتوں کے اندر دینداری پیدا کرو۔ تم نے جو ان کو ایک روٹی پکانے کی مشین سمجھا ہوا ہے، یہ غلطی ہے۔ ان کو دیندار بناؤ، ان کے عقائد سدھارو، ان کے اندر اعمال پیدا کرو۔ بلکہ میرا تجربہ یہ ہے کہ اگر ایک لڑکی کا عقیدہ صحیح ہو جائے، عمل صحیح ہو جائے، یقین صحیح ہو جائے تو ایک کی وجہ سے سینکڑوں آدمی سنور جاتے ہیں۔ اس لیے دیکھنے میں لڑکی ہے، یہ تو کالج ہے، یہ تو اسکول ہے، یہ تو یونیورسٹی ہے، آج بیٹی ہے، کل کو ماں بنے گی، خالہ بنے گی، ماسی بنے گی، پھوپھی بنے گی، نانی بنے گی، اور تمام پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ تم نے اس کو یوں ہی دھکا دے رکھا ہے۔ اور اگر پڑھائی کا کچھ زور بھی کچھ لوگ لگاتے ہیں تو وہ تو دوسری تعلیم، دیندار